नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कंप्यूटर टीचर कमलेश आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम MS वर्ड में रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत आने वाले स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन तथा थीसॉरस ऑप्शन की चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम में से कई लोग ऐसे होंगे जिनकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है लेकिन परफेक्ट नहीं है। ठीक, कभी ना कभी स्पेलिंग मिस्टेक हमसे हो जाती है। जल्दी जल्दी डॉक्यूमेंट टाइप करने होते हैं, कई बड़े डॉक्यूमेंट होते हैं या इमरजेंसी में टाइप किए जाते हैं, अथवा किसी की इंग्लिश कमज़ोर होगी, उसके कंप्यूटर पर टाइपिंग अच्छी है लेकिन इंग्लिश कमज़ोर होने के कारण वह स्पेलिंग की मिस्टेक करता हो, ग्रामर की मिस्टेक करता हो। तो ये समस्या आपके लिए कोई ज़्यादा प्रभावित करने वाली साबित नहीं होगी, क्योंकि MS वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने की सुविधा होती है तथा उसको बदलने की सुविधा भी यहाँ पर दी हुई होती है। तो हम यहाँ पे कोई एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसके अंदर स्पेलिंग की मिस्टेक्स हो। इतना डाटा हमने टाइप किया है क्योंकि हमें सिर्फ सैंपल चाहिए। ध्यान रखिए, यदि आप केवल कैपिटल में या केवल स्मॉल में टाइप कर रहे हैं तो हो सकता है यहाँ पे आपको कोई मिस्टेक यहाँ पे नज़र ना आए, लेकिन जब आप स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक करते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपने स्पेलिंग मिस्टेक की है उनके नीचे रेड लाइन आ जाती है और जहाँ आपने ग्रामर की मिस्टेक की है वहाँ पर ग्रीन लाइन आ जाती है। ठीक, कुछ शब्दों के नीचे रेड लाइन जो कि जिगजैग लाइन होती है, सर्पिलाकार होती है, और कुछ शब्दों के नीचे ग्रीन लाइन। तो हमारे डॉक्यूमेंट में यदि हमें परफेक्ट इंग्लिश होना ज़रूरी है और हम चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग के सारे वर्ड सही हो, ग्रामर भी सही हो, तो हम डॉक्यूमेंट बनाने के बाद अपने कर्सर को, माउस के कर्सर को शुरुआत में रखते हैं और 3 प्रकार से हम स्पेलिंग मिस्टेक जांच सकते हैं। पहला, यदि आपको शॉर्टकट की आती है तो आप F7 शॉर्टकट की दबाएंगे। F7 शॉर्टकट की यदि आपको याद नहीं है तो आप रिव्यू मेन्यू पर जाकर स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करते हैं तो स्पेलिंग एंड ग्रामर का डायलॉग बॉक्स यानी कि विंडो ओपन होती है और यहाँ पे आपका जो फर्स्ट वर्ड होगा जिसमें स्पेलिंग की मिस्टेक होगी उसको हाईलाइट करके दिखाया गया है। ठीक, यहाँ पे आपको गलत स्पेलिंग नज़र आ रही है, साथ ही एक जो नीचे बॉक्स दिया हुआ है इसके अंदर सजेशन बॉक्स में जो इंग्लिश में इस वर्ड से रिलेटेड सही स्पेलिंग्स हैं वो शो हो रही हैं। ठीक, यदि आपको लगता है कि इनमें से कोई सही स्पेलिंग आपने टाइप करना चाहिए थी लेकिन आपने गलती कर दी है तो आप यहाँ से उनको चूज करके और चेंज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, जिससे आपका एक शब्द चेंज हो जाएगा सही स्पेलिंग से। यदि आप चाहते हैं कि आपने इसी प्रकार से इस डॉक्यूमेंट के अंदर इस हेलो वर्ड में कई प्रकार की गलतियां की हैं और एक ही वर्ड को बार बार गलत किया है तो आप यहाँ पे चेंज ऑल पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे डॉक्यूमेंट के अंदर ये चाहे कितनी भी बार इस एक वर्ड में आपने गलती की हो तो वह पूरा चेंज हो जाएगा, सब जगह स्पेलिंग सही हो जाएगी। यदि आपको इसे गलत ही रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कंप्यूटर इंग्लिश के हिसाब से चेक करता है और आपने अपनी जो क्षेत्रीय भाषा होती है, चाहे हिंदी हो
मालवी हो, संस्कृत हो, इनके आधार पर या तेलुगु, तमिल, क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर आपने टाइप किया हो और इंग्लिश के हिसाब से वह वर्ड गलत हो लेकिन आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से वह बिल्कुल सही वर्ड हो, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर द्वारा ना उसे चेक किया जाएगा ना उसे बदला जाएगा। यदि आपको पूरे डॉक्यूमेंट में ऐसे वर्डों को छोड़ना है तो आप इग्नोर ऑल पे क्लिक कर दें। ठीक, यदि आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर दें। नेक्स्ट जो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होगी वहां पे ये डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। इसके बाद कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि आपको पता है कि सही वर्ड है, स्पेलिंग भी सही है, लेकिन कभी कभी कंप्यूटर द्वारा उसकी डिक्शनरी में नहीं होने के कारण वह उसे गलत बताता है। तो आपको ये चाहिए कि आप उस कंप्यूटर या किसी भी वर्ड जिसकी आपको जानकारी है कि इस शब्द की स्पेलिंग सही है, तो आप उसे कंप्यूटर की डिक्शनरी में ऐड करें। ठीक है, इसके लिए ऐड टू डिक्शनरी वर्ड होता है। इस ऐड टू डिक्शनरी वर्ड में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वह वर्ड जो सिलेक्टेड था, जो हाईलाइट हो रहा था, वो कंप्यूटर की डिक्शनरी के अंदर ऐड हो जाता है। और डिक्शनरी में ऐड होने के बाद जब भी आप नेक्स्ट टाइम स्पेलिंग ग्रामर का यूज करेंगे तो उस शब्द को कंप्यूटर गलत नहीं दिखाएगा। ठीक, इसी प्रकार से आप इग्नोर या चेंज करते जाएं और साथ ही जैसे ही आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स खत्म हो जाएगी तो नेक्स्ट करते टाइम जहां स्पेलिंग मिस्टेक खत्म हुई वहां पे फिर इस डायलॉग बॉक्स में आपको ग्रामर की मिस्टेक्स दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर दिस आर मैंने यूज़ किया था जानबूझकर क्योंकि ये गलत है। इसको सजेशन बॉक्स में दिस इज या फिर आर के साथ दिस लगेगा। ठीक, दो प्रकार के सजेशन यहाँ पे दिखाए गए हैं, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं या नेक्स्ट सेंटेंस पर जा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक को चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। F7 शॉर्टकट की के द्वारा रिव्यू मेन्यू पर क्लिक करके स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन पर क्लिक करके, या फिर यदि कोई स्पेलिंग आपने मिस्टेकली टाइप की है और आपको पता है कि इसकी स्पेलिंग गलत है और आप सही टाइप करना चाहते हैं तो उस शब्द को सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें। ठीक, राइट क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आपको सही वर्ड दिखाई देगा स्पेलिंग में, और या फिर इग्नोर और इग्नोर ऑल ऑप्शन दिखाई देगा। या आप ऐड टू डिक्शनरी करना चाहते हैं, कंप्यूटर में इस शब्द को जोड़ना चाहते हैं ताकि आपको अगली बार से गलत नहीं दिखाए, तो ऐड टू डिक्शनरी भी आप कर सकते हैं। अथवा स्पेलिंग पर क्लिक करके आप स्पेलिंग एंड ग्रामर का डायलॉग बॉक्स यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये स्पेलिंग और ग्रामर का हमारा यूजफुल डाटा था। इसी के साथ एक थीसॉरस नाम का ऑप्शन होता है। जब आपको किसी शब्द के बारे में सूचना ना हो कि यह शब्द किस प्रकार का है और इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, तो आप उस शब्द को सिलेक्ट करें और थीसॉरस पर क्लिक कर दें। थीसॉरस आपको राइट साइड में इसी प्रकार के शब्दों की श्रृंखला बताएगा और उससे मिलते जुलते उसके समानार्थी शब्द के बारे में बताएगा। जैसे मैंने कंप्यूटर को सिलेक्ट करके थीसॉरस पे क्लिक किया तो कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी वर्ड है, प्रोसेसर, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, ये सारे उसने दिखा दिए। तो एक शब्द जो आपको समझ में नहीं आता है उससे मिलते जुलते शब्द यदि आपको समझ में दिखेंगे और आप उसको समझेंगे तो आपको समझ आने लगेगा। ठीक, तो ऐसा कोई कठिन वर्ड आपको हिंदी या अंग्रेजी भाषा का जब दिखाई दे, उसे आप समझ नहीं पा रहे हो, तो उसको सिलेक्ट करके थीसॉरस पे क्लिक कर दें या फिर इसकी शॉर्टकट की शिफ्ट के साथ F7 पे क्लिक करें, जिससे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, साइड में विंडो ओपन होगी और आप इसका यूज कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे और भी वीडियो आते रहेंगे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब रखना है और लाइक शेयर करते रहना है, जिससे जरूर